साहब ये जो आपने बस स्टैंडों पे एयरपोर्ट की तर्ज पे जो सूची जानकारी का पट्टिका लगाने का फैसला ले, तो वो क्या रहेगी और कब से जो लगने शुरू हो जाएंगे? देखिए, मैं अपने ट्रांसपोर्ट विभाग की सभी बसों पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा हूँ। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर स्क्रीन पर नज़र आता है कि कौन सा जहाज़ कब आ रहा है, उसी प्रकार से ये बस स्टैंडों पर भी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। कौन सी बस कहाँ है, कितने बजे आएगी, उसकी ऐप भी बनाई जाएगी। आदमी अपनी ऐप में भी देख सकता है। उसके लिए हमें बसों को मॉनिटर करने में बहुत आसानी रहेगी। कोई अगर ड्राइवर गलत रूट से लेके जाएगा तो उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह पर बस जाको खड़ी करेगा, उसकी भी वार्निंग आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह से सवारियां बढ़ता है, उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई जैसा यूजुअली होता है कि कई ड्राइवर बस स्टैंड के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही गाड़ी दौड़ा कर ले जाते हैं, तो जो बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगा उसकी भी वार्निंग सिस्टम देगा। और ऑटोमेटिकली हमने सिस्टम बनाया कि उस ड्राइवर को उसकी एक्सप्लेनेशन चली जाएगी कि आप इस बस स्टैंड के अंदर क्यों नहीं गए हैं। तो ये मैं इसका ट्रायल देख चुका हूँ और उसमें थोड़ी सी चेंजेस और मैंने करने के लिए कहा है। और जल्दी ही हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट पहले किसी एक ज़िले में लगाएंगे, फिर हम सारे हरियाणा में लगा देंगे। इसकी ऐप भी बनेगी। ऐप में भी आदमी देख सकता है कि मैंने दिल्ली जाना है और इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस अड्डे पर बस कितने बजे आएगी और कौन कौन सी आ रही हैं, इसके बाद और कौन सी आ रही हैं, और मैंने किस में जाना है, वो अपना कार्यक्रम शेड्यूल कर सकता है। टोटल प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्टिंग आने वाली है? कॉस्टिंग का वो उसमें जो है उसके सारा MOUs हुए हैं, उसमें डिटेल पता लग जाएगी। अच्छा, एक ये बताएं, कोई नई बसें खरीदने का प्रावधान है? क्योंकि BS4 और BS6 के चक्कर में जो आपकी वॉल्वो है दिल्ली नहीं जा पा रही। कोई नए बसें खरीदने नहीं, 4000 बसें हम और ख़रीद रहे हैं, तो 1000 बसें हम और ख़रीद रहे हैं। उसमें 500 इलेक्ट्रिक खरीदेंगे और 500 दूसरी खरीदेंगे। वॉल्वो का भी है नई बस? इलेक्ट्रिक वॉल्वो ही हो गई, उसमें क्या एयर कंडीशन बस है, उसमें क्या दिक्कत। सर, नरेंद्र मोदी जी लगातार अपील कर रहे हैं कि सोना जो है वो 1 साल तक ना खरीदें और जो है तेल की जो खपत की बात करें तो उसको भी कम करें, ताकि दूसरी गाड़ी में, एक ही गाड़ी में काफ़ी लोग सवारी करें। तो इसको किस प्रकार से हमारा 30% जो तेल है वो हॉर्मुज़ को पार करके मध्य पूर्व के देशों से आता था। मध्य पूर्व के देशों में लड़ाई लगी हुई है। उस लड़ाई के कारण हम नहीं हैं, वो दूसरे देशों में लड़ाई है, उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है, लेकिन हम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो एक परिवार का मुखिया होने के नाते वो सारे देश को आगाह कर रहे हैं कि ये तकलीफ़ें, ये दिक्कतें हमारे पास आ सकती हैं और इन चीज़ों की हम किफ़ायती तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने सारा सिस्टम बताया है कि इन चीज़ों को हम कम इस्तेमाल करें, कम तेल इस्तेमाल करें, कम गैस इस्तेमाल करें, कम सोना इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी से जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी उन्होंने ज़्यादा दबाव दिया। सर, राहुल गांधी इसको नाकामी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं। नहीं, उसका कारण ये है कि इन 7 बातों में एक बात मोदी जी ने विदेश ना जाने की भी कही है और उससे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेश तो वही जाते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे होते हैं, वो विदेश में घूम रहे होते हैं। हिंदुस्तान में कोई क्राइसिस आया होता है, वो विदेश में घूम रहे होते हैं। इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले
किया। सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें जो है विपक्ष निशाना साध रहा है कि हरियाणा के बिल्कुल थोड़े से ही जो है बच्चों को मौका दिया गया है, सब बाहर के उसमें भर्ती करने का काम किया है। नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी एक प्रदेश में उसी प्रदेश के बच्चे ही भर्ती हो सकते हैं। इसमें संविधान हमारा स्पष्ट तौर पर कहता है कि देश के किसी भी हिस्से का बच्चा किसी भी प्रदेश में जाके एग्ज़ाम दे सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।